हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th का। तो इसी सीरीज़ के अंदर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी चल रही हैं जिसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, जिस वजह से हमने इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सारा गेम कर लिया था। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करते हुए रिएक्शंस को करना था। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एसिड बन जाता है, अल्कोहल या फिनॉल कुछ भी। और हमने सारा कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे लास्ट 2 क्लासेस में हमने इसको कवर कर दिया है। अब है इसके अंदर इसकी रिएक्शंस पे आइए। इसमें सबसे पहले रिएक्शन है आपके पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लास 10th में भी ये पूछी जाती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर आपका क्या है, आपने लिया अल्कोहल ROH प्लस एक तरफ ले लिया RCOOH। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया और दूसरी तरफ क्या ले लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। क्या डाल दिया? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डलता है तो इसका क्या काम होता है? पानी को बाहर निकालना, डिहाइड्रेशन कराना, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल। तो माइनस कर दिया वाटर। लो जी, क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड तोड़ना है ना हमने, H यहाँ से OH यहाँ से। क्या चीज़ बाहर निकल गई? पानी बाहर निकल गया। क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड OR प्लस पानी तो आउट कर ही दिया। ये क्या बन गया आपके पास? ईस्टर की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी, बहुत आसान है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसी के साथ सेकेंड रिएक्शन देखिए, रिएक्शन बाय एसिड क्लोराइड। रिएक्शन बाय एसिड का क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन ROH प्लस RC डबल बॉन्ड OCl। क्या हो जाएगा इसके अंदर? H यहाँ से Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा। H यहाँ से Cl यहाँ से बाहर हो गया। क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड OR। क्या बन गया? फिर दोबारा ईस्टर ही बन गया। इसके अंदर भी किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। साथ में और क्या निकल के बाहर हो रहा है? HCl बाहर हो रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए CH3OH। आपने ले लिया मिथेनॉल, मिथेनॉल की रिएक्शन करा दी CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। H यहाँ से, Cl यहाँ से, माइनस कर दीजिए HCl। लो जी, HCl माइनस कर दिया। क्या बच गया आपके पास? CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ये क्या बन गया आपके पास? ईस्टर बन गया। ईस्टर ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई। अब यहीं पे एक नेमिंग रिएक्शन निकल के सामने आती है जिसे कहते हैं स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। देखते हैं जरा एक बार इस रिएक्शन को। देखिए क्या करना है स्कॉटन बॉमन रिएक्शन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेम पूछी जाती है। आप ले सकते हो अल्कोहल या फिनॉल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। प्लस साथ में लेना है बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल का क्लोराइड। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। एसिड या अल्कोहल या फिनॉल कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने फिनॉल ले लिया, फिनॉल ले लिया जी। बेंजॉइल क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, आपको ऐसे भी तो लिख सकते हो C6H5C डबल बॉन्ड OCl लिख सकते हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ से H और यहाँ से Cl को माइनस करना है। यहाँ से H और यहाँ से क्या हो जाएगा? Cl क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से H और यहाँ से Cl। एक बात और नोट करना, यहाँ पे एक्वियस NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन काम करेगी, एक्वियस NaOH की प्रेजेंस में। हाँ जी, HCl बाहर। क्या बच गया? यहाँ पे मैंने C6H5 ऐसे लिख दिया था ना। लो जी, फिनॉल वाला पार्ट जोड़ दिया मैंने, OCOC6H5, OCOC6H5। इस रिएक्शन का नाम क्या है? नाम ऑफ रिएक्शन इज स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। ठीक है, ये है आपके पास स्कॉटन बॉमन रिएक्शन।
तो ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है स्कॉटन बॉमन रिएक्शन से। बाय नेम ये रिएक्शन पूछी जाती है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लास्ट रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ रिएक्शन या थर्ड जो भी आई है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लो जी करते हैं। ROH प्लस RMgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी प्रेजेंस में काम करता है, हमेशा नोट करना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, RMgBr। यहाँ से देखो इसका एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सीधा डायरेक्ट। हमने ले लिया CH3OH प्लस यहाँ पे ले लिया C2H5MgBr, ड्राई ईथर डाल दिया, ड्राई ईथर डाल दिया। अब देखिए ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ से बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ना है ना, ये चीज़ बाहर हो जाएगी। C2H5 और H क्या बन गया, C2H6 प्लस बच गया क्या, जो बचा है उसको जोड़ दो, CH3OMgBr। ये कंपाउंड निकल के सामने आया है, CH3OMgBr। जो मेन बना है आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो इस रिएक्शन को यहाँ तक पहुँचाने में। क्या बन गया ये था आपके पास क्या, मिथेनॉल। मिथेनॉल से क्या बन गया, इथेन बन गया। मिथेनॉल से इथेन तक पहुंच सकते हो इस रिएक्शन के थ्रू। अगर आप प्रोपेन तक पहुंचना चाहो तो यहाँ पे C3H7 ले लेना बस, और कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर ब्यूटेन तक पहुंचना चाहो तो C4H कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, C4H9 ले लेना। मतलब जहाँ तक भी आप पहुँच सकते हो, एक कार्बन बढ़ा के पहुँच सकते हो, सेम तक पहुँच सकते हो, वो डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या ले रहे हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसे भी ये रिएक्शन काम करती है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ROH के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। अब जो है सेकेंड टाइप इसके पास, आपके पास सेकेंड टाइप और भी आसान है, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द रिएक्शन सेकेंड टाइप की करी हुई है। सेकेंड टाइप की बहुत सारी रिएक्शन करी हुई है। सेकेंड टाइप है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ROH बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। बहुत आसान है। सबसे पहली रिएक्शन है ग्रूव्स प्रोसेस। पहले कर चुके हो, दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो देखना चाहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करी थी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की क्लास नंबर 1 या सेकंड के अंदर ही है, क्लास नंबर 1 या सेकंड ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज की पूरा टॉपिक वहीं से रिलेटेड जा रहा है, हेलो एरीन। ग्रूव्स प्रोसेस बस याद करवा रही हूँ मैं आपको, ये हो चुकी है। दूसरी रिएक्शन है PCl3 एंड PCl5, ये भी इसी क्लास के अंडर है, पहले ये कर चुके हैं। थर्ड रिएक्शन है आपके पास SOCl2। बेस्ट मेथड इसे कहा जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RX को बनाने का सबसे अच्छा मेथड यही है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हम कर चुके हैं, हमारी आ चुकी है। आज जो अब थोड़ा सा एक आधी रिएक्शन और है उसको भी देख लो ज़रा एक बार। फोर्थ रिएक्शन है इसके अमोनिया के साथ, ROH विद अमोनिया, NH3 क्या है ये, अमोनिया के साथ। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो, NH3 को आप ऐसे लिख सकते हो, NH2H लिख सकते हैं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ से हो गया मेरा काम, OH यहाँ से, H यहाँ से। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड का काम क्या होता है, कंसनट्रेटेड का काम होता है पानी को बाहर निकालना। क्या बन गया आपके पास, RNH2 प्लस H2O बाहर हो गया। ये जो बना है इसका क्या नाम है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, इसी के अंदर एक रिएक्शन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ टुडेज क्लास, और बहुत आसान भी है, फिनॉल की रिएक्शन। फिनॉल विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट हीट करना है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत बार यूज़ होएगी आगे भी। जब भी फिनॉल जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाता है तो ध्यान देना
यहाँ पे सिर्फ बेंजीन बनेगा, जिंक इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल के ले जाएगा, H इसके अंदर चला गया, ZnO बाहर हो गया, H इसके अंदर चला गया। ये क्या था आपके पास? फिनोल था। फिनोल से क्या बन गया आपके पास? बेंजीन। तो इस रिएक्शन का यूज़ डायरेक्ट कन्वर्जन में किया जा सकता है फिनोल से बेंजीन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड भी ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ सेकेंड रिएक्शन, हाँ जी थर्ड पार्ट इसका बस, और इसी के साथ क्लास को ख़त्म करेंगे। अब थर्ड पार्ट के अंदर है एक रिएक्शन जिसके अंदर आ जाएगी आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। थर्ड पार्ट जिसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोलिक्यूल ROH एज अ होल, मतलब आपने क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, ना ही आपने बॉन्ड को तोड़ना है, ना ही कोई और बॉन्ड बनाना है, आपने पूरे मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवानी है एज अ होल, ठीक है। देखो हमारे पास है CH2OH, रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, CH3CH2OH। अब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हमने डाल दिया यहाँ पे क्या? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया ये? एल्कीन बन गया। किस चीज़ से एल्कीन बना? अल्कोहल से एल्कीन तक पहुँच गए हम। अब बात आती है ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज़्म हमारे सिलेबस में है जो हमने करना है। देखिए इसका मैकेनिज़्म में हमेशा कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन। सबसे पहले आपके पास क्या था? आपके पास था H2SO4। H2SO4 को आपने ब्रेक कर दिया, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 का 2 नेगेटिव कर दिया। अब देखिए आपके पास है अल्कोहल CH3CH2OH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। ये H पॉजिटिव जो यहाँ से आया है हमने लिया, लोन पेयर का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, CH3CH2OH। अब जो अल्कोहल बनी है उसके अंदर एक H क्या है? एक्स्ट्रा है, इसीलिए इस अल्कोहल का नाम है प्रोटोनेटेड, एक प्रोटोन एक्स्ट्रा है, H का मतलब प्रोटोन एक्स्ट्रा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गई, ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब हमने क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बनाना है। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा देखते हैं जरा। कार्बोकेटायन बनाने के लिए ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ली है इसी को देखिए एक बार, CH3CH2OH। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? लो जी, इस मॉलिक्यूल को अलग कर देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव पहले से ही था, यहाँ पे एक पॉजिटिव था, ठीक है। लो जी, यहाँ पे एक पॉजिटिव था क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ गया था। हाँ जी, तो अब यहाँ पे क्या बन गया? CH3CH2 पॉजिटिव प्लस पानी क्या हो गया? बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, पानी हो गया जी बाहर। CH3CH2 का पॉजिटिव, ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन। ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। अब क्या करना है स्टेप नंबर 3 के अंदर? स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 3 में आपने करना है लॉस ऑफ प्रोटॉन। स्टेप नंबर 1 में हमने प्रोटॉन ऐड किया था ना, अब करना है स्टेप नंबर 3 में लॉस ऑफ प्रोटॉन। यहीं पे देख लो स्टेप नंबर 3, यहाँ पे हमने ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, इसका एक H हटाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड डाल देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। दोबारा देखना है, दोबारा देख लो एक बार। CH2 डबल बॉन्ड यहीं पे कर रही हूँ मैं। स्टेप नंबर 3, CH3CH2 था पॉजिटिव, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2H लिख सकते हैं। इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये H पॉजिटिव बाहर कर देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया प्लस H पॉजिटिव बाहर निकल गया, प्रोटॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये था आपका क्या बन गया? किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई हमारे पास? एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, ये बन गया जी एल्कीन,
ठीक है, बन गया एल्कीन। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, अल्कोहल से स्टार्ट किया था। अल्कोहल जब डिहाइड्रेट कर जाता है तो क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। तो इस रिएक्शन का यूज़ आप कई जगह कर भी सकते हो और इसका मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस अभी बाकी हैं करनी। ठीक है, तो इस चैप्टर को जल्द ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, और जितना हो सके चैनल को स्प्रेड करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करवाइए, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।